दोस्तों जेमेंस का आखिरी पेपर का दोस्तों जो आपका पहला दिन है, तो फिर हमारा 29 जनवरी का पेपर आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एनिमल स्टार्च। तो एनिमल स्टार्च कौन होता है, ये तो आपका 2020 में भी आया था। ग्लाइकोजन आपका होता है, बहुत बार इसकी बात की थी। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस फॉर Mg2+ Na+ F- एंड O2- आपको दिए हुए F- ग्रेटर देन O2-। गलत बात है, क्योंकि मैंने आपको दोस्तों बताया था अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ाएंगे ना तो आपका साइज क्या हो जाएगा दोस्तों, बढ़ जाएगा। तो साइज आपका बढ़ जाएगा और पॉजिटिव से आपका साइज घट जाएगा। तो फिर यहाँ पर आप देखिएगा O2- का आपको ज़्यादा आएगा, ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है। उसके बाद F- का अगर पॉजिटिव लगाऊंगा तो आपका साइज घट जाएगा। तो ये आपका ऑर्डर होना चाहिए था। F- तो वैसे भी आपका सबसे छोटा होता है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इन ग्रुप 17 ClFbRI। तो ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। दोस्तों इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की अगर मैं बात करूं और दोस्तों वो फर्स्ट आई की बात करूं तो Cl की मेरे दोस्तों फ्लोरीन से ज़्यादा होती है। ये तो हमने पी ब्लॉक के टेस्ट में भी बात की थी। तो 1 आपका फॉल्स है, 2 ट्रू है। इसके बाद यहाँ देखिएगा आपको कहा गया है द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो फिर दोस्तों यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, सिग्मा एक तो ये है नहीं, पहले हम पाई गिन लेते हैं। तो पाई कौन सा है दोस्तों, एक तो ये आपका पाई है, ये आपका पाई है, और ये दोस्तों मेरे दो ठो पाई है। तो पाई की बात आपकी खत्म हो गई, मेरे हो गए 4 पाई। या यहाँ पर सिग्मा कितने हैं, ये है मेरा CH2। तो फिर यहाँ पर 2 इसके हाइड्रोजन के साथ है, एक आपका ये है, तो यहाँ पर 3 सिग्मा हो गए। यहाँ पर आपके 3 सिग्मा हो गए, चौथा सिग्मा ये मिल गया। फिर इसके बाद ये आपका एक हाइड्रोजन के साथ होगा, तो 5वां सिग्मा मेरा ये हो गया। यहाँ पर ये मेरा 206वां सिग्मा हो गया, ये मेरा 7वां सिग्मा हो गया। यहाँ पर भी ये एक हाइड्रोजन होगा, तो 8वां सिग्मा मेरा दोस्तों यहाँ पर ये हो गया। फिर इसके बाद 9वां सिग्मा यहाँ पर ये हो गया। तो फिर यहाँ पर टोटल मेरे सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 2+9+4 आपके 13 यहाँ पर हो गए। उसके बाद दोस्तों इस स्टेटमेंट को देखिएगा, एट द पीक ऑफ माउंटेन द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इंक्रीजेस। तो ये दोस्तों आपकी सही बात है। क्यों, क्योंकि टाइम पीरियड आपका क्या होता है दोस्तों, 2π√L/g। तो फिर यहाँ पर आप देखिएगा अगर मैं ऊपर जाऊंगा ना, माउंटेन के पीक पे चला गया, मतलब मैं आपका बहुत ऊपर चला गया, हाइट में अगर बढ़ा देता हूँ तो फिर जी मेरा क्या हो जाता है दोस्तों, कम यहाँ पर हो जाता है। जी अगर मेरा कम हो गया तो फिर टाइम पीरियड मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, बढ़ जाएगा। सही बात है। द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन जी। सही बात है। अगर मैं जी यहाँ पर बढ़ा देता, जी अगर मैं बढ़ा देता तो फिर आपका टाइम पीरियड यहाँ पर आपका कम यहाँ पर हो जाता है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 आपके दोनों सही हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा वेलोसिटी आपको दिया हुआ है AT² + BT/C+T। तब दोस्तों आपको ABC के डायमेंशन यहाँ पर बताने हैं। तो फिर दोस्तों सेम चीज़ वाली डायमेंशन आपकी जुड़ती है, यानी कि सेम डायमेंशन वाली चीज़ आपकी जुड़ती है। अगर C और T जुड़ रहे हैं, यानी C का डायमेंशन आपका दोस्तों T के बराबर है। C का डायमेंशन मेरा T के बराबर है, ठीक है। C का डायमेंशन मेरा दोस्तों T के बराबर है। और यहाँ पर हो क्या रहा है, AT² + BT/C का डायमेंशन मेरे को पता चल गया T के बराबर है, यानी कि ये टोटल भी आपका T होगा। T से D कट जाएगा, T से T आपका कट जाएगा, यानी कि AT² का डायमेंशन मेरा B के बराबर है। AT² का मेरा डायमेंशन मेरा दोस्तों B के बराबर है, B के बराबर है। और दोस्तों मैं यहाँ पर अगर देखूँ तो AT² का डायमेंशन मेरा B के बराबर है, और AT² मेरा दोस्तों V के बराबर भी है, क्योंकि ये भी आपकी एक तरह की वेलोसिटी ही होगी यहाँ पर। तो A मेरा आ गया V/T²। तो A मेरा आ गया दोस्तों V/T² और AT², और वेलोसिटी का आपका बराबर है B के, वेलोसिटी का आपका दोस्तों बराबर है B के। तो फिर ABC मेरे को बताना है, तो फिर ABC में बता दूंगा दोस्तों। B तो मेरा V के बराबर आ गया, ये मेरा आ गया दोस्तों V/T² A, ये मेरा आ गया V/T², और C का आ गया मेरा T के बराबर। ये T से T मेरा ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा V²/T, यानी कि L²T-2/T L²T-3। तो ये मेरा हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा द ग्राफ बिटवीन वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड काइनेटिक एनर्जी। तो फिर दोस्तों काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, काइनेटिक एनर्जी होती है मेरी E-φ। तो मेरा एनर्जी क्या हो जाएगा तो दोस्तों KE माइनस यहाँ पर मेरा हो जाएगा फाई। तो फिर यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ hc/λ = KE, मतलब ये मेरा +5 हो जाएगा वहाँ जाके, KE +5। तो अब दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे कैसा है आपका दोस्तों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मेरा यहाँ पर आ रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। काइनेटिक एनर्जी आपको ध्यान रखना है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो फिर यहाँ पर ये मेरा C वाला हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसकी भी जल्दी से बात कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन हमने दोस्तों टॉप 100 में भी किए थे। ये मेरा A हो गया,
तो फिर ये यहाँ पर भी मेरा ए ही चला गया, यहाँ पर मेरा बी चला गया, यहाँ पर मेरा बी आ गया। ये क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर ये मेरा एंड गेट है, तो मेरा ए डॉट बी हो गया। ये मेरा क्या है दोस्तों, यहाँ पर क्या है, इसके आगे आपका गोला लगा है, तो फिर ये इसको बार कर देगा। फिर इसके बाद यहाँ पर ए बी चला गया, तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी का बार, ये हो जाएगा मेरा ए प्लस बी का बार। और यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर मेरा ये गया ए डॉट बी बार डॉट, क्योंकि यहाँ पर भी आपका एंड गेट है, ए प्लस बी बार, और इसके आगे भी गोला लगा है, यानी कि पूरे के ऊपर बार, पूरे के ऊपर बार, यानी कि ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। तो ब्रेक द लाइन चेंज द साइन मतलब ए डॉट बी बार का डबल बार प्लस मैंने लाइन को ब्रेक कर दिया, फिर मैंने किया प्लस, फिर मैंने किया प्लस, तो फिर यहाँ पर ए प्लस बी, तो इसमें भी मेरा दोस्तों ब्रेक यहाँ पर हो गया। पहले से बार था, दोनों के ऊपर एक एक बार यहाँ पर और आ गया। तो फिर दोस्तों ये मेरा पहले से बार था ना, तो फिर इसमें दोस्तों ये आपका डबल बार का तो कोई आपका मतलब नहीं है, डबल बार का कोई मतलब नहीं है। तो ये मेरा हो गया ए डॉट बी प्लस यहाँ पर दोस्तों ए प्लस बी, तो फिर यही मेरा दोस्तों यहाँ पर आ गया। ये मेरा और गेट की तरह मेरे यहाँ पर हो जाएगा, अगर मैं दोस्तों यहाँ से बी को कॉमन ले लूँ। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम। सही बात है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास आपकी एनर्जी भी होती है, आपका मोमेंटम भी होता है। रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो। सही बात है, रेस्ट मास ऑफ फोटोन मेरा क्या होता है दोस्तों, जीरो होता है। तो दोनों आपके ट्रू हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको दिया हुआ है अ पेंडुलम ऑफ मास m/2 आपने दोस्तों रिलीज किया, आपको इसकी वेलोसिटी बताना है आफ्टर कोलिजन। तो फिर यहाँ पर आप देखिएगा, तो फिर इसकी एनर्जी अगर मैं कंजर्व करूँ तो मेरे को m/2 वाले की मेरे को पता चल जाएगी। कैसे, यहाँ पर मैं लिखूंगा मेरा दोस्तों L माइनस एल कॉस थीटा नीचे जाएगा, तो mg L माइनस एल कॉस थीटा, तो L माइनस एल कॉस थीटा इसका मास क्या है, m/2 है, इज इक्वल टू हाफ इंटू m/2 v m/2 का होल स्क्वायर। तो फिर यहाँ से m/2 से m/2 में मैं दोस्तों कैंसिल कर लूँगा, L कॉस थीटा यानी कि L/2 यहाँ पर हो जाएगा, थीटा 60 डिग्री है, तो g L/2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू वी m/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल करके वी m/2 मेरा आ गया अंडर रूट GL। वी m/2 मेरा कितना आ गया दोस्तों, अंडर रूट GL। तो फिर अंडर रूट GL मेरा यहाँ पर आ गया वी m/2। अब अगर मैं बात करूँ तो मेरे को दूसरे वाले के निकालना है, दूसरे वाले के निकालना है, यानी कि सबसे पहले तो मैं मोमेंटम कंजर्वेशन लगाऊंगा, यानी कि m1v1 m/2 इंटू दोस्तों इसका जो v है कितना है, अंडर रूट GL इज इक्वल टू, अब इसके पास दोस्तों एक वेलोसिटी Vm हम बोल देते हैं, और यहाँ पर वी m/2 यहाँ पर हम बोल देते हैं, दोनों आपके सामने ही जाएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं दोस्तों यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर मैं लिखूँगा m इंटू वी एम प्लस यहाँ पर अगर मैं दोस्तों यहाँ पर लिखूँ m/2 इंटू वी m/2, यहाँ पर मेरी जो बाद में वेलोसिटी है उसको मैं दोस्तों v से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर मैं दोस्तों 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई अगर मैं दोस्तों कर लेता हूँ, तो फिर ये मेरा हो जाएगा यहाँ पर ये मेरा दोस्तों हो जाएगा 2m अंडर रूट GL इज, यहाँ से m कैंसिल कर लेते हैं, यहाँ पर ये मेरा दोस्तों हो जाएगा अंडर रूट GL इज इक्वल टू 2Vm प्लस वी m/2। तो अंडर रूट GL इज इक्वल टू 2Vm प्लस वी m/2। इसके बाद दोस्तों मेरे को E1 दिया हुआ है, E1 दिया हुआ है यानी कि V2 माइनस V1 इज इक्वल टू U2 माइनस V1, जो आपकी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है वही मेरी दोस्तों रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के यहाँ पर बराबर है। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो अंडर रूट GL यहाँ पर आ गया मेरा V2 माइनस V1, तो V2 माइनस V1 यानी कि Vm माइनस वी m/2। यहाँ पर आप दोस्तों जोड़ लेंगे, यहाँ पर अगर मैं दोस्तों यहाँ पर जोड़ लूँगा तो फिर ये मेरा कितना हो जाएगा दोस्तों 2/3 अंडर रूट GL यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें मेरी दोस्तों यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी। तो ये मेरा बी ऑप्शन आपका आ जाएगा। कि भाई यहाँ देखिएगा, टू प्रोजेक्टाइल्स वर लॉन्च फ्रॉम द सेम पोजीशन एट एंगल 45 प्लस अल्फा। तो अगर ये मेरा दोस्तों 45 है, तो फिर यहाँ पर मैंने एक को 45 प्लस अल्फा से फेंका है, और एक को दोस्तों मैंने 45 माइनस अल्फा से मैंने दोस्तों यहाँ पर फेंका है। तो फिर दोस्तों मेरे को मैक्सिमम हाइट का रेशियो यहाँ पर बताना है। तो ये होती क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, तो पहले का थीटा क्या है दोस्तों 45 प्लस अल्फा है, नहीं 45 प्लस अल्फा है, जो भी ऑप्शन हो, बाई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर
45 माइनस अल्फा। तो यहाँ पर मैंने जी से जी यहाँ पर कैंसिल कर लिया। साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 मैं यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर लिख सकता हूँ। 2 से 2 भी आपका कैंसिल हो गया, तो यानी कि यहाँ पर हो गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा, यानी कि कॉस 2 थीटा, यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ, कॉस 90 प्लस 2 अल्फा बटे 1 माइनस 2 कॉस 90 माइनस 2 अल्फा। 1 माइनस कॉस 90 प्लस 2 अल्फा, 1 माइनस कॉस, तो ये दोस्तों मेरा आ गया कॉस 90 प्लस थीटा। क्या होता है दोस्तों, कॉस 90 प्लस थीटा होता है मेरा माइनस साइन थीटा। तो ये मेरा दोस्तों माइनस में चले जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो फिर ये दोस्तों मेरा हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 अल्फा, नहीं 1 प्लस साइन 2 अल्फा अपॉन 1 माइनस साइन 2 अल्फा, क्योंकि कॉस 90 माइनस अल्फा मेरा साइन अल्फा मेरा हो जाएगा। तो कॉस 90 माइनस 2 अल्फा साइन 2 अल्फा मेरे यहाँ पर आ जाएगा। तो जिसका भी रेशियो मांगा हो आपका, ये आपका बी ऑप्शन आपका आ जाएगा। मतलब आपसे पहला बाई दूसरा मांगा या फिर दूसरा बाई पहला मांगा है, आपको ही पता है। अ रिवर इज फ्लोइंग विद स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर, बोट इज गोइंग डाउन स्ट्रीम और स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर आपको इतनी दी हुई है। अब पर्सन इन बोट थ्रोस अ बॉल विथ 10 मीटर पर सेकंड। आप दोस्तों आपको रेंज ऑफ द बॉल यहाँ पर बताना है। अगर मैं दोस्तों बात करूँ, एक रिवर है, इसमें दोस्तों आप जा रहे हैं, एक रिवर में दोस्तों आप जा रहे हैं, रिवर आपकी बह रही है 9 किलोमीटर पर आवर से, और आप भी नीचे जा रहे हैं। मतलब दोस्तों यहाँ पर आप दोस्तों रिवर के साथ ही यहाँ पर जा रहे हैं, रिवर भी ऊपर से नीचे जा रही, आप भी ऊपर से नीचे जा रहे हैं। ये मेरा 27 किलोमीटर पर आवर से आप भी जा रहे हैं। तो टोटल हो गया दोस्तों 36 किलोमीटर पर आवर, टोटल हो गया 36 किलोमीटर पर आवर, यानी कि मीटर पर सेकंड में बनाएंगे, यानी कि दोस्तों 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड मेरा आ गया, 10 मीटर पर सेकंड मेरा आ गया। मतलब अब दोस्तों आपने उसको 10 से ऊपर फेंका है और 10 से आप आगे जा रहे हैं, तो फिर रेंज मेरा क्या आएगा, रेंज मेरा आएगा 2u वाई में जो है वाई जी, ये यहाँ पर क्या होगा, वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल इनटू टाइम। फिर इसके बाद यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों थीटा आपका इतना हो गया ना, 90 हो गया ना, तो 2u साइन 90 बाई जी इंटू जो आपका वी एक्स है, u इंटू एक्स है। तो फिर यहाँ पर मेरा कितना हो जाएगा, दोनों ही मेरे 10 है, तो 20 जी मेरा 10 है, ये 10, तो फिर ये मेरा कितना आ जाएगा दोस्तों, 20 मीटर आ जाएगा, 20 मीटर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस की तो दोस्तों बहुत बार बात की गई थी कि यहाँ पर आपको CFSC ऑर्डर में आपको बताना है। एक क्वेश्चन में हमने आपको बताया था CO की दोस्तों सबसे ज़्यादा होती है, CO की सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि इसका साइज सबसे कम होता है। तो 4 वाला तो आपको दोस्तों पहले से ही चमक गया होगा। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अब मेरे पास बात छिड़ती है 2 और 1 में। 2 और 1 में अगर मैं बात करूँ तो एफिशिएंसी 4 माइनस, तो x माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 4, एक्स मेरा आ गया 2। फिर यहीं से x माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 3, तो दूसरे में आ गया 3। अगर मैं दोस्तों आपसे बात करूं कि अगर चार्ज बढ़ता है ना, तो फिर आपका CFSC मेरा बढ़ता है, यानी कि +3 वाले का आपका +2 वाले से ज़्यादा होगा। तो 4 3 2 1 होगा, 3 आपका 2 से बड़ा यहाँ पर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी आपको करवाया गया था। उसके बाद दोस्तों ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ZnHgHcl बहुत बार हमने किया था, C डबल बॉन्ड O को उठा के ये दोस्तों CH2 यहाँ पर बना देगा। तो इसको हटाएंगे, यहाँ पर ये सिर्फ ऐसे नॉर्मल रह जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दिया हुआ है A to B है, इसका दोस्तों आपको आई बताना है जब दोस्तों ये 30% डिसोसिएट यहाँ पर होता है, 30% यानी कि 0.3। तो फिर यहाँ पर मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, आपका जो मैंने 1 आवर का जो वीडियो किया था टॉप जो आपके PIQs उनमें से 1 + n-1 अल्फा, 1 + n-1। तो अगर आप वो वीडियो देख के गए थे ना, A to B मेरे को दोस्तों 2a देगा प्लस b देगा, तीन चीज़ें देगा, तो 3 - 1 2 अल्फा, 1 + 2 अल्फा, अल्फा मेरे को मिल गया है 0.3, तो 1 + 2 × 0.3 1.6, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है इसका ऑर्डर यहाँ पर क्या होगा। मेरे को दोस्तों स्लो से बात करनी है, क्योंकि स्लो से आपको ऑर्डर को डायरेक्ट आपका फर्क पड़ता है। A + B गिव्स D, ये आपका एलिमेंट्री स्टेप है, ये आपका स्लो स्टेप है, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ A और कंसंट्रेशन ऑफ B दोनों के ऊपर ये दोस्तों मेरा डिपेंड कर रहा है, यानी कि ऑर्डर कितना हो गया, पूरे दोनों की पावर का सम, ऑर्डर आपका दोस्तों 2 हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, ये भी आपका इजी क्वेश्चन है, व्हाट विल द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन। अगर एक आपका चार्ज Q है, वो दोस्तों एक इलेक्ट्रिक फील्ड E0 में यहाँ पर रखा है, तो फिर मेरे पास एक ये है, तो फिर दोस्तों मेरे यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होता है,
एक्सेलरेशन यहाँ पर मेरा होता है दोस्तों क्यू ई बाई एम, फोर्स बाई मास क्यू ई बाई एम। तो फिर यहाँ पर क्या होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जो आपका दोस्तों एक्सेलरेशन होता है, जी इफेक्टिव भी हम जिसको बोलते हैं, जो आपका रियल में एक्सेलरेशन है। तो क्यू ई एम आपका ऊपर चले जाएगा, तो एम एल बाई क्यू क्यू ई आपका हो जाएगा। टाइम पीरियड है तो 2 पाई, तो 2 पाई वहाँ पर आपका सेम रहेगा, तो एम एल बाई क्यू ई आपका हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा आपको दोस्तों u और v का दोस्तों आपको दिया हुआ है कि मॉड u आपका ग्रेटर देन f है। मॉड u अगर ग्रेटर देन f है, मतलब अगर मेरे पास एक फोकल लेंथ है, मतलब मेरे पास दोस्तों अगर एक दोस्तों लेंस है, मेरे पास दोस्तों एक कॉन्वेक्स लेंस है, मॉड यू मेरा दोस्तों ग्रेटर देन एफ है, यानी कि यू मैं नेगेटिव में ही रख रहा हूँ, लेकिन दोस्तों मैं कहाँ रख रहा हूँ दोस्तों, लेकिन मैं यू को दोस्तों एक्स से बड़ा ही रख रहा हूँ। तो फिर यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर रख देता, यहाँ पर रख दूंगा तो इन्फिनिटी पे बनेगी। फिर उसके बाद मैं थोड़ा आगे लाते जाऊँगा ना, तो फिर मैं थोड़ा आगे लाते जाऊंगा तो फिर दोस्तों थोड़ी पास आती जाएगी, यानी कि जो इनिशियली वो आपकी इन्फिनिटी पे है फिर थोड़ा पास आ रही है, तो ये मेरा ए ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा। फिर मेरा यहाँ पर पास हो रही है, लीनियरली ये चीज़ें नहीं होगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है सेम डायमेंशन कितने किसमें यहाँ पर होंगे, तो ये तो बहुत बार किया है आपने, एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट। तो एल मेरा क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर एल मेरा क्या होता है, एल मेरा होता है दोस्तों एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। हम दोस्तों पढ़ते हैं एन बाई 2 पाई, ये सब आपका क्या हो गया दोस्तों डायमेंशन लेस हो गया, एन तो आपका सिर्फ नंबर ही होता है, एल आपका एच के बराबर आ गया, बात यहाँ पर आपकी खत्म हो गई। इसके बाद दोस्तों ये तो आपके गलत दिया हुए हैं। टॉर्क यहाँ पर आपका होता है आई अल्फा, और अल्फा आपका एंगुलर एक्सेलरेशन है, इसका भी कुछ डायमेंशन है, गलत बात है कि आपका सेम है। इम्पल्स आपका क्या होता है, इम्पल्स आपका होता है एम डेल्टा वी, ये, और आपका सरफेस टेंशन क्या होता है दोस्तों फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो ये मेरा क्या आएगा एम एल टी माइनस 1, या यहाँ पर ये मेरा क्या आ जाएगा एम टी माइनस 2, सेम नहीं है। मोमेंटम और वर्क डन कहाँ से आपके सेम हो गए। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है इफ रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट आपका अल्फा नॉट है, तो फिर दोस्तों आपको सेकंड का यहाँ पर आपको बताना है। तो फिर दोस्तों एच प्लस का ही है, आपको जिसका भी दिया होता एन स्क्वायर बाई जेड हम दोस्तों करते हैं, तो यहाँ पर ए नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, तो ए नॉट सेकंड का बताना है, तो 4 2 का स्क्वायर बाई जेड आपका हाइड्रोजन के लिए 1 है, तो 4 ए नॉट यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा आपको बताना है दोस्तों इंड्यूस ईएमएफ। तो फिर यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको बताना है 2 में, आपको बताना है कॉइल 1 में, यानी कि डी आई 2 आएगा, यहाँ पर आई 2 की वजह से I2 के करंट की वजह से आपका दोस्तों I1 में यहाँ पर इंड्यूस होगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा दोस्तों I2 आएगा, यहाँ पर मेरा I2 आएगा, तो ये आपके दो ऑप्शन वैसे ही हट गए, तो ऐसे आपको पहले से हटा लेना है। तो यहाँ पर मेरा दो टोटल इंडक्टेंस यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये एक तो मेरा ये हो जाएगा माइनस एल आई, यहाँ पर माइनस एल आई यहाँ पर हो जाएगा, और ये मेरे दोस्तों एम डी आई और माइनस एम आई यहाँ पर दोस्तों मेरा हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों अगर मेरे को फ्लक्स निकालना है, मतलब अगर दोस्तों मेरे को इंड्यूस ईएमएफ निकालना है, तो ये तो मेरा फ्लक्स हो गया, इसको मेरे को दोस्तों डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। इसको अगर मैं दोस्तों डिफ्रेंशिएट करूंगा तो यहाँ पर मेरा प्लस प्लस होता, इसको अगर मैं दोस्तों डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो माइनस L1 डी आई वन बाई डी टी, क्योंकि पहले हम एल आई वन लिखेंगे फिर एम यहाँ पर हम आई टू लिखेंगे, तो यहाँ पर माइनस एल वन डी आई वन बाई डी टी माइनस एम डी आई टू बाई डी टी, तो ये मेरा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पर यहाँ पे देखिएगा COOX होल थ्राइस, पहले इसकी बात कर लेते हैं FeF6 माइनस। FeF6 माइनस आपको बहुत बार बताया था कि यहाँ पर दोस्तों ये क्या बनाएगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, यानी कि अंदर से ये दोस्तों नहीं निकलवा पाएगा ऑर्बिटल, अंदर ये पेयरिंग नहीं करवा पाएगा, तो ये sp3 वाला नहीं करवा पाएगा, बाहर से आपको ये निकालेगा। यहाँ पर PTCl4 तो दोस्तों आपका DsP2 स्क्वायर पेनर ही आपका बनाता है, NiCO4 बनाता है sp3, बहुत बार बात की गई थी। COOX3 यहाँ पर ये बना लेगा sp3d2। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नेक्स्ट इक्वेशन बतानी है, तो फिर यहाँ पर आप देखिएगा तो मेरे पास क्या है, यहाँ पर Mg गिव्स Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मेरे को करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर प्रोडक्ट में क्या आएगा Mg2 प्लस आएगा, इनिशियल मेरा क्या आएगा Ag प्लस आएगा इंटू 2। तो फिर यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ ई नॉट ऑफ सेल माइनस RT बाई NF, यहाँ पर N मेरा 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर N ही दिया हुआ है। यहाँ पर LN मैं क्या लिखता हूँ प्रोडक्ट लिखता हूँ, तो प्रोडक्ट Mg2 प्लस अपॉन Ag प्लस का होल स्क्वायर। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डी ब्लॉक।
तो फिर ये दोस्तों आपको बताया गया था, शुरू में बढ़ता है, mn में डीप आता है, फिर उसके बाद लगभग आपका फ्लैट हो जाता है। तो mn में डीप आता है, mn में डीप आ जाता है, इसलिए आयरन का दोस्तों mn से यहाँ पे आपका ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद दोस्तों ये एक ऑर्गेनिक का अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है मास ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। तो फिर इसके ऊपर अगर मैं CrO3 एक्सेस लगा लूँ, CrO3 एक्सेस यहाँ पर ये दोस्तों डबल बॉन्ड O बनाएगा, ये मेरा दोस्तों डबल बॉन्ड O बना देगा। तो ये भी मेरा दोस्तों C डबल बॉन्ड OH यहाँ पर बना देगा। ये टोपी वाली रिएक्शन पहली बार यहाँ पर आपका डेब्यू यहाँ पर आपका हुआ है जेईई मेंस में, यहाँ पर डेब्यू होता हुआ यहाँ पर टोपी वाली रिएक्शन, इथेनॉल ग्लाइकॉल वाली रिएक्शन। तो फिर यहाँ पर C डबल बॉन्ड O को टोपी पहनाई जाएगी और यहाँ पर मेरा दोस्तों ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा दोस्तों, यहाँ पर मेरा दोस्तों ये बन जाएगा, ये मेरा दोस्तों ये बन जाएगा ये। फिर इसके बाद इसके ऊपर ये टोपी यहाँ पर दोस्तों पहना दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों CH3 MgBr क्या करेगा, CH3 MgBr दोस्तों मेरा यहाँ पर अटैक करेगा। ये दोस्तों मेरा यहाँ पर अटैक किया, यहाँ पर आपका ओम माइनस आएगा, यहाँ पर Mg+ यहाँ पर मेरा आके दोस्तों यहाँ पर लग जाएगा, C पे आपको दोस्तों यहाँ पर माइनस यहाँ पर आ जाएगा, C पे प्लस आएगा, O पे माइनस आएगा। तो फिर यहाँ पर मेरा इवेंचुअली बन क्या जाएगा, इवेंचुअली मेरा दोस्तों यहाँ पर OH यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ पर ये मेरा OH बन जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मेरा C के ऊपर CH3 लग जाएगा, उसके बाद पानी डाल देंगे तो आपका वाला Mg वाला पार्ट हट जाएगा। H3O+ में कर दूंगा तो वो सारी टोपी आपकी बह जाएगी, उसके ऊपर आपका कुछ यहाँ पर नहीं रह जाएगा। NaBH4 तो यहाँ पर NaBH4 यहाँ पर लगा लेंगे दोस्तों। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको दोस्तों यही आपको दोस्तों मेजर प्रोडक्ट यहाँ पर आपका बन जाएगा। अगर मैं इसको 0.1 मोल ले लूँगा, यहाँ पर आपका मास निकाल के मेरा 13 यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो फिर यही चीज़ें आप करेंगे, आपका प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दिया क्रोमाइट और प्लस NO2CO3 प्लस O2 इनसॉल्युबल प्रोडक्ट कंटेनिंग Fe, तो इसका आपको दोस्तों मोलर मास यहाँ पर निकालना है। तो फिर यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, क्रोमाइट और यहाँ पर Fe2CrO4 प्लस NO2CO3 प्लस O2 मेरे को दोस्तों क्या दे देता है, दोस्तों मेरे को दे देता है यहाँ पर दोस्तों मेरे को NO2, मेरे को यहाँ पर दोस्तों क्या देता है, Na2CrO4 मेरे को दे देता है, और साथ में दोस्तों Fe2O3 दे देता है। मेरे को दोस्तों Fe2O3 का बताना है, क्योंकि यहाँ पर आपको बताना है कंटेनिंग Fe। तो यहाँ पर Fe2O3 का कितना निकलेगा, तो Fe2O3 56, यहाँ पर 2 बार है तो 56 प्लस 56 कितना हो जाएगा, 112 प्लस O3 48। तो फिर ये मेरा कितना हो जाएगा दोस्तों, 160 यहाँ पर मेरा हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ क्वेश्चन जिसकी हमने आज बात की। तो फिर मैं इस पेपर को मैं दोस्तों हार्ड से मॉडरेट कहना चाहूँगा बाकी सिर्फ के कंपैरिजन में। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप रनिंग। टॉप 100 PY को जरूर देख लीजिएगा, आप लेवल अटेम्प्ट के लिए सेम आपके रिपीट हो रहे हैं।